हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झगरी अंबरटांड में दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। घायल को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने धनबाद किया रेफर। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बोकारो रेंज के आईजी सुनील भास्कर पहुंचे एक दिवसीय निरीक्षण पर गिरिडीह। जिले की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। उपायुक्त ने किया साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन, समस्याओं के त्वरित निवारण के दिए निर्देश। श्री कबीर ज्ञान मंदिर परिसर में चल रहे श्रीमद् भागवत गीता जयंती महोत्सव का हुआ विधिवत समापन। सद्गुरु मां ज्ञान के सानिध्य में संपन्न हुआ ज्ञान यज्ञ भंडारे का भी हुआ आयोजन। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत झगरी अंबरटांड में मंगलवार को एक युवक को नजदीक से गोली मार दी गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायल युवक मोहम्मद खुर्शीद अंसारी को गंभीर हालत में स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में पीड़ित की पत्नी रवीना खातून ने बताया कि खुर्शीद रोजाना की तरह मजदूरी से लौटने के बाद घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान जाकिर नाम के युवक ने अचानक आकर उन पर फायरिंग कर दी। गोली खुर्शीद की जांघ में जा लगी, जिसके बाद में वे वहीं गिर पड़े। परिजनों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। रवीना खातून के अनुसार जाकिर रिश्ते में उनके भौजाई के भाई लगते हैं और पिछले कुछ दिनों से घर में दीवार फांदकर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस व्यवहार को लेकर खुर्शीद ने गांव के ही एक व्यक्ति को इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रवीना खातून। जिसको गोली लगा उनका क्या नाम है? मेरे पति है। क्या नाम है? एमडी खुर्शीद अंसारी। कहाँ घर है? घर अंबरटांड है, झगरी में हम लोग घर बनाए हैं। मेरा भौजाई के भाई है जाकिर, वही गोली मारा है। क्या विवाद क्या चीज था? हम लोग से कोई दुश्मनी न है उसको। ऐसी गोली मार, मेरा घर में 2-3 दिन से तड़प रहा था। मेरा एक घर का बगल का उसका फेकू नाम है, उसको बोले कि कल बोले कि बोलेंगे, लेकिन वो आज देखिए गोली मार दिया। कितने बजे की घटना है? ये 4 बजे। कितने लोग आए थे? हम काम पे थे सर। अच्छा, क्या काम करते हैं ये तो कूली वाला काम करते हैं। आज इसका काम नहीं हुआ था, घर वापस चल गए। नहा धो रहे थे, नहा धो के धूप ताप रहे थे। अच्छा। और हम अभी रास्ते में थे सर, देखिए ऐसी हम आ गए। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शांत क्षेत्र में अचानक हुई इस घटना से गांव में दहशत फैल गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। बेहतर इलाज के लिए भेजा जा रहा है, अभी रेफर किया जा रहा है, धनबाद रेफर किया जा रहा है। लेबर वाला काम करते हैं। हाथ है क्योंकि यह घटना जो है वो मोहल्ले में हुई है। आपका नाम क्या है? आप लोग रुकिए नहीं, आई खाना पेड़ लगा रहा है।
बोकारो रेंज के इंस्पेक्टर जनरल सुनील भास्कर मंगलवार को एक दिवसीय निरीक्षण पर गिरिडीह पहुंचे, जहां समरनाली परिसर में जिला पुलिस बल ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर औपचारिक रूप से स्वागत किया। सम्मान ग्रहण करने के बाद उन्होंने जिले की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की। आईजी भास्कर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एसपी, डीएसपी, सभी थाना प्रभारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान उन्होंने हाल ही के दिनों में सामने आए आपराधिक मामलों की प्रवृत्तियों, साइबर अपराध के बढ़ते दायरे, यातायात की चुनौतियों और विभिन्न थानों में लंबित मामलों की प्रगति पर विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। उन्होंने थाना क्षेत्रों में सतत गश्त बढ़ाने, संदिग्ध और असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखने और महिलाओं, बच्चों और वंचित तबकों से जुड़े मामलों में त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों की मनोबल, कार्य कुशलता और जनता से व्यवहार को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। आईजी का यह दौरा जिले में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने, पुलिस प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने और अपराध नियंत्रण की रणनीतियों को तेज करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों को दिए गए उनके दिशा निर्देशों से आने वाले दिनों में पुलिस व्यवस्था में और अधिक प्रभावशीलता आने की उम्मीद जताई जा रही है। गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज अपने कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए आम नागरिकों ने पेंशन, राशन कार्ड, आवास सहित अन्य विभागीय मामलों से संबंधित अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत की। उपायुक्त ने प्रत्येक आवेदक की शिकायत को ध्यानपूर्वक सुना और उपस्थित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए और जिन मामलों का समाधान तत्काल संभव है, उनका निपटारा नियम अनुसार तुरंत किया जाए। उपायुक्त ने यह भी कहा कि जनता दरबार जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिससे समस्याओं का वास्तविक आकलन और प्रभावी समाधान संभव हो पाता है। जनता दरबार के दौरान कई आवेदनों पर मौके पर ही कार्रवाई शुरू की गई और शेष मामलों को संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान हेतु सुपुर्द किया गया। गिरिडीह जमुआ मुख्य सड़क पर मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। चीतरडीह कारोडीह पेट्रोल पंप के नजदीक तेज रफ्तार से जा रही पिकअप वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि वाहन के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर और अन्य लोगों को हल्की चोटें आई हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार मृतक मजदूर उसी पिकअप वैन पर सवार था और हादसा होते ही उसकी घटनास्थल पर ही जान चली गई। अभी तक मृतक की पहचान सामने नहीं आ सकी है। घटना की सूचना मिलते ही जमुआ थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं क्षतिग्रस्त पिकअप वैन को जब्त कर थाने ले जाया गया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती अनुमान है कि तेज रफ्तार और अचानक संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीओडी वार्ड नंबर 11 के निवासी ताजुद्दीन ने मंगलवार को उपायुक्त को आवेदन सौंपकर अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। समरनालय परिसर में पत्रकारों से बातचीत में ताजुद्दीन ने बताया कि सीओडी मौजा के खाता नंबर 71 प्लॉट नंबर 552 रकबा 4 डिसिमल पर उनका पुश्तैनी घर है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका मकान भी बना हुआ है।
उनके माता पिता के निधन के बाद वे अकेले उसी घर में रहता है। ताजुद्दीन का आरोप है कि नगर थाना क्षेत्र के आश्रम रोड बरगंडा निवासी अभ्यानंद सिन्हा उनके मकान पर जबरन कब्जा करना चाहता है और घर खाली करने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। विरोध करने पर उन्हें तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी द्वारा उन्हें कई बार झूठे मामलों में फंसाया गया है। परेशान होकर उन्होंने उपायुक्त से न्याय दिलाने और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। क्या हुआ है? ज़मीन का मामला है कि हमारा घर है, हमारा ज़मीन है, कागज़ पत्तर ओके है। जबरन कोशिश कर रहे हैं भूमाफिया द्वारा। नाम है आत्मानंद सिन्हा, उनकी वाइफ सीता सिन्हा भी है। ये ज़मीन किसका है? ज़मीन मेरा है, मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ जोनी। हम लोग खतियानधारी से हैं और कई दूसरे आदमी से रजिस्ट्री करा लिए हैं जो हमको बराबर परेशान किया जा रहा है। क्या आज आप आवेदन कहाँ पे दिए? उपायुक्त जी को दिए हैं आवेदन, जो है सो क्या मांग क्या करते हैं? मांग बोले कि जो भी है इसका उचित कार्रवाई किया जाए और हमको अन्याय को इंसाफ मिलना चाहिए चाहते हैं। मामला है इसी का, ताजुद्दीन का है मामला। ये सीहोडी निवासी है और इसका पिताजी का इंदिरा आवास बना हुआ 2004 में, और 2004 में बनने के बाद माता पिता नहीं रहे तो उसी घर में ये रहते हैं। आत्मानंद सिन्हा बरगंडा निवासी है, वो भूमाफिया है। वो कमज़ोरों को ज़मीन जब देखते हैं जिसका कोई जान पहचान नहीं है या मामला कुछ और है तो उसी ज़मीन को कागज़ बना के ज़बरदस्ती ये पेश करते हैं। ये आप देख सकते हैं, उसका फ़ोटो है। और हम लोग जब गांव वाला बोलने जाते हैं तो आप ये देखें कि हम लोग पर पहले भी 107 पहले लगा के उसके बाद 21 आदमी पर FIR कर दिए। ये देखें आप, सितंबर में ये मामला हम लोग को पेपर में छपा हुआ था। थाना में आवेदन दे के FIR करा दिए। तो हम लोग का पूरा गांव में समस्या है कि हम लोग को जातिवाद गाली देते हैं और दंगा कराने के 2 बार गुंडे ला के कोशिश भी किया गया। मामला 2022 से हम लोग पहले भी दिए थे आवेदन, तो उसमें कार्रवाई नहीं हुआ। और अब बार बार पुलिस भी पीछे से इसको मदद कर रही। मुफस्सिल थाना से भी बहुत ज़्यादा मदद उसको हो रही। हम लोग रिकॉर्डिंग भी रखे, कैमरा भी लगाए हैं सब जगह जगह पर। हम लोग चाहते हैं कि जांच हो और लड़के को न्याय मिले। और गरीब आदमी, इसमें माँ बाप कोई नहीं है, इसमें इंदिरा आवास बना हुआ है, जिसको सही से देखा जाए, भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक आयोजित की। बैठक में ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान, शिक्षा, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के सभी ट्रांसजेंडरों की सामाजिक एवं आर्थिक मैपिंग कराई जाए, जिसमें उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और जीवन स्तर से जुड़ी वास्तविक स्थिति दर्ज हो। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन शीघ्र ही विशेष अभियान चलाकर ट्रांसजेंडर पहचान पत्र जारी करेगा। साथ ही वोटर ID, आधार, आभा कार्ड और राशन कार्ड जैसी आवश्यक पहचान व लाभ भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि समुदाय की निजता और गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह, लघु उद्योग व विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश भी संबंधित विभागों को दिए गए हैं। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर शालिनी खोवाला, ट्रांसजेंडर प्रतिनिधि गुड़िया रॉय सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। श्री कबीर ज्ञान मंदिर परिसर में चल रहे श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ का मंगलवार को भव्य पूर्णाहुति कार्यक्रम आयोजित किया गया। सद्गुरु मां ज्ञान की पावन उपस्थिति में हजारों श्रद्धालुओं ने गीता के दिव्य श्लोकों के साथ यज्ञ हवन में भाग लिया। वातावरण गीता मंत्रों की पवित्र ध्वनि से गूंज उठा। पूर्णाहुति के बाद श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई, जिसमें सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान गीता में वर्णित कर्मयोग का महत्व विस्तार से बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि गीता मनुष्य को निष्काम कर्म की प्रेरणा देती है, ऐसा कर्म जो शास्त्र सम्मत हो और जिससे किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचे। कर्म में अहंकार के त्याग और
सदाचार पूर्ण आचरण को जीवन का मूल आधार बताया गया। सद्गुरु मां ज्ञान ने कहा कि गीता मनुष्य को अपने कार्यों को राग द्वेष से मुक्त होकर सात्विक भाव से करने की शिक्षा देती है, क्योंकि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य लौटकर आता है। भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए तामसी, राजसी और सात्विक कर्मों में सात्विक कर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कर्म वही है जो हमें भी सुख दें और समाज में भी प्रसन्नता फैलाएं। पूर्णाहुति के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने गीता ज्ञान यज्ञ का समस्त पुण्य राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि के लिए समर्पित किया। सद्गुरु मां ज्ञान ने कहा कि जैसे परिवार के प्रति कर्तव्य आवश्यक है, वैसे ही राष्ट्र के प्रति दायित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम भावी पीढ़ियों में भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान जागृत करते हैं। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि गीता के संदेश को केवल सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे जीवन में उतारें और समाज में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लें। इसलिए जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना। दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। और शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागना, दान देना और स्वामी भाव से ये सब के सभी तथा खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी उत्पत्ति हुई है। गीता जयंती 2 दिवसों से चल रहा है। आज इसका पूर्णाहुति है। कल हम लोगों ने सद्गुरु मां के सानिध्य में पूरे भगवत गीता का अखंड पाठ किया और अभी पूर्णाहुति हवन चल रहा है। इसके बाद प्रसाद वितरण होगा और इसमें भारी संख्या में लोग आए। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिठी सनशाइन ने मंगलवार को ऑरेंज द वर्ल्ड विमेन सेफ्टी अभियान के अंतर्गत एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। कार्यक्रम ओपन माइंड बिरला स्कूल के विद्यार्थियों के सहयोग से ट्रेन मॉल के सामने आयोजित किया गया, जहां छात्रों ने समाज में महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव को संवेदनशील अंदाज में प्रस्तुत किया। नाटक ने घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न जैसे मुद्दों को सशक्त अभिनय के माध्यम से सामने रखकर उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। दर्शकों ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना की और इसे समाज सुधार की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया। कार्यक्रम के बाद छात्रों को नाश्ता वितरित किया गया, जिससे प्रतिभागियों में उत्साह और बढ़ गया। पूरा आयोजन क्लब की अध्यक्ष कविता राजगढ़िया के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जबकि क्लब की सचिव स्मृति आनंद और सदस्य संगीता सिंह और संगीता अग्रवाल सक्रिय रूप से उपस्थित रही। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से क्लब ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, हम आए बन के आपके मेहमान। तुम बजाओ मेजबान, हम बोलेंगे, चिल्लाएंगे, आवाज हम उठाएंगे। तुम डांटोगे, तुम मारोगे, तुम रोकोगे, तुम टोकोगे, पर हम अपनी बात सुनाएंगे। हम सोए को जगाएंगे, हम प्रश्न भी तुमसे पूछेंगे, हम सच्चाई दिखलाएंगे, हम सच्चाई दिखलाएंगे। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। कंचन, ओ कंचन, कंचन कहाँ पर गई? बदतमीज, मेरे से जवान लगाती हो। कितनी बार कहा है कि मैं जब ऑफिस जाऊँ तो मेरी सवाल नहीं खड़ी रहो। अरे बेटा, उसका मन एक भी काम में नहीं लगता, सारी दिन बस आराम फरमाते रहती।
मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो इसे बहू बना के लेके आई। मैं भी चिट्ठी करता हूँ। मजा आया, बहुत जबान चलाती है। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं, क्या करती थी मैं, कितने प्यार से पाला था मेरे माता पिता ने अरे मैडम कहाँ जा रही हो? आपने सुना नहीं शायद। अरे मैडम कहाँ जा रही हो? तो बोलो मैडम। क्या बोल रहे हो? अरे मैडम जी अंग्रेजी बोल रही है। क्या ये लड़कियां कभी भी पूरे विश्वास के साथ अपना सर उठाकर कर पाएंगी? मैं पूछती हूँ आपसे, क्या इन्हें जीने का हक नहीं सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक लड़की है? क्यों इनकी रोक-टोक, क्यों इनके सपनों को दबाया जा रहा है, क्यों इन्हें डराया जा रहा है? क्या ये लड़की है बस इसलिए? क्या इन्हें जीने का हक नहीं है? ये खुद को सुरक्षित महसूस क्यों नहीं कर पा रही? मैं पूछती हूँ